हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे मुगल काल में वे रानियां जिनके नेतृत्व की क्षमता का सभी लोहा मानते थे। सबसे पहले नूरजहां, सत्ता की बारीकियों की समझ, सिक्कों पर छपा नाम। मेहरुन्निसा, जिन्हें इतिहास नूरजहां के नाम से जाना जाता है, मुगल बादशाह जहांगीर की बीवी थी और 17वीं सदी के शुरुआती वर्ष में उन्होंने जिस तरह शासन प्रक्रिया पर पकड़ बनाई वह अपने आप में मिसाल है। नूरजहां का प्रभाव इतना गहरा था कि कई सिक्कों पर उनके नाम के साथ जहांगीर का नाम अंकित हुआ। उस दौर में महिला शक्ति का अनूठा प्रतीक था। नूरजहां ने कर व्यवस्था, व्यापारिक नीतियों, सरहदी सुरक्षा जैसे मामलों में भागीदारी की। विद्रोहों को शांत कराने और प्रांतीय प्रशासन में भरोसेमंद लोगों की नियुक्ति उनकी सलाह अहम मानी जाती थी। राजनीति में नूरजहां का दरबारी गठजोड़ और जहांआरा संकट काल में नेतृत्व यह साबित करता कि मुगल शाही संरचना में महिलाओं का प्रभाव क्षणभंगुर नहीं था। वे वित्त, उत्तराधिकारी, सूबे की नियुक्ति, यहाँ तक कि विदेश नीति जैसे प्रश्नों पर दृष्टिकोण करती थी। उत्तराधिकार संघर्षों, खुर्रम बनाम खुसरो, दारा बनाम औरंगजेब, इन महिलाओं का पक्ष लेना सिर्फ पारिवारिक भावना का सवाल नहीं था, यह उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता और राजहित की समझ भी दर्शाता है। विरासत, स्मारक, यादें। ताजमहल मुमताज महल की स्मृति पर है, पर उसमें मुगल सांस्कृतिक विवेक और सौंदर्य का जो संबंध है वह दरबार में स्त्रियों के सूक्ष्म संवाद और प्रेरणा का द्योतक है। चांदनी चौक और शाहजहानाबाद की शहरी रचना जहां आरा के योगदान से चमकी, आज भी दिल्ली की रौनक इसी इतिहास का अंश है। मुगल साम्राज्य में पर्दा प्रथा थी, इसके बावजूद इन महिलाओं ने कूटनीतिक संरक्षण, परोपकार, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के माध्यम से सत्ता की प्रभावित किया। इस प्रभाव में बाग, सराय, पुल, मस्जिद, स्कूल, बाजार सबके निर्माण में सामाजिक ढांचा सुदृढ़ हुआ। व्यापारियों के लिए अनुकूल वातावरण, सुरक्षित रास्ते तैयार हुए। चित्रकला, सुलेख, वस्त्र डिजाइन, संगीत, इत्रसाजी में नवाचार संभव हुआ। शौक और सरुचि ने शाही दरबार में एक आदर्श संस्कृति केंद्र स्थापित किया। औरंगजेब के अपेक्षाकृत सख्त धार्मिक दृष्टिकोण के दौर में जेबू निसा का साहित्यिक और आध्यात्मिक खुलापन एक सांस्कृतिक संतुलन की तरह था, जिसने दरबार की बौद्धिक परंपरा को जीवित रखा। शिक्षा और इबादत खानों के लिए दान, गरीबों के लिए सहायता, विद्वानों के लिए वजीफे आदि कार्यों में शामिल थे। जहांनारा से परे गुलबदन बेगम और जहांनारा पूर्व परंपरा। आदि समय को रेखा को थोड़ा पीछे खिसका अकबर युग में गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन का हुमायूं नामा भी मुगल महिलाओं की दृष्टि का अहम दस्तावेज है। यह रचना राज परिवार की निजी और सार्वजनिक दुनिया का दुर्लभ संवेदनशील चित्र। महिलाओं का लेखन इतिहास बोध कितना समृद्ध था ये पता चलता है। जहां आरा को पातशाह बेगम का खिताब मिला था। सूरत और मोखा तीर्थ यात्रा मार्ग में उनका प्रभाव उल्लेखनीय रहा। दारा सिखों की समर्थक होने के बावजूद औरंगजेब के सत्ता में आने के बाद भी जहां आरा ने अपने आचरण की मर्यादा बनाए रखी। पिता शाहजहां की बीमारी और कैद के समय उनकी सबसे बड़ी सहारा थी। जेबू निसा विद्वता, शायरी और सूफियाना सरोकार। औरंगजेब की बेटी जेबू निसा अपनी विद्वता और काव्य दक्षता के लिए जानी जाती थी। उनकी शायरी सूफियाना रुझान और बौद्धिक स्वतंत्रता का मिसाल है। वे फारसी की विद्वान, कुरान और तफसीर में पारंगत थी। उन्होंने विद्वानों, कवियों और सूफियों के बखूबी संरक्षण दिया। उनके दीवान में प्रेम, विरह, ईश्वरीय एकता और मानवीय करुणा की भावना दिखती है। हजरत निजामुद्दीन चिश्ती के जीवन पर आधारित उनकी किताब मुनीस अल अरवाह उनकी आध्यात्मिक समझ को दर्शाने है। 1650 के आसपास दिल्ली में लगी भीषण आग के बाद जहांआरा ने बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण कराए। उन्होंने शाहजहानाबाद में सराय, बाग, बाजार, हम्माम बनवाए। चांदनी चौक की रौनक में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। व्यापारिक गलियों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाकर शहर की अर्थव्यवस्था में उन्होंने गति दी। राजस्व स्रोतों के प्रबंधन का भी अनुभव था। जहाज से बड़ जुड़े अधिकारियों और बंदरगाहों के जरिए वे राजस्व में योगदान करती थी। शाहजहां और मुमताज महल की बेटी जहांआरा बेगम मुगल इतिहास की सबसे उल्लेखनीय शहजादियों में से एक रही है। पातशाह बेगम के तौर पर उन्हें दरबारी सम्मान मिला। वे राजनीतिक, सामाजिक मामलों में सक्रिय रही। जहांआरा को खासकर चिश्ती सिलसिले से गहरा लगाव था। उन्होंने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती और हजरत निजामुद्दीन औलिया जैसे सूफी संतों के दरगाहों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक संरक्षण दिया।
अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें मुमताज महल के नाम से जाना जाता है, प्रशासनिक अर्थों में भले नूरजहां जितनी प्रत्यक्ष नहीं थी, पर उनकी भूमिका शहजाद पर नैतिक और भावनात्मक प्रभाव रही। ताजमहल की स्मृति में बना मुमताज महल की पहचान एक करुणामयी, विश्वसनीय, विवेकशील साथी के रूप में थी। नूरजहां ने सरायों, पुलों और बागों में मस्जिदों का निर्माण कराया। उनका योगदान वस्त्र के डिजाइन, इत्र बनाने की कला, आभूषण और लघु चित्रकला की शैली में दिखता है। उनके दौर में नाजुक कढ़ाई, जरी और खास तरह के परिधानों का चलन बढ़ा। सरायों, पुलों, बागों और मस्जिदों के निर्माण में उनके संरक्षण में हुआ। कश्मीर और पंजाब में उनके नाम से जुड़ी कई संरचनाएं यात्रियों और व्यापारियों के लिए सुविधाजनक थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।